हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाएंगे। जैसा कि हमारा प्रिपरेशन मेथड चल रहे थे और इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको भी प्रिपरेशन मेथड ही बताए थे, जिसमें मैंने आपको रोजन-मुंड रिडक्शन द्वारा बताया था। आज हम आपको कुछ स्पेशल तरीके से बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमसे जुड़ जाइए और कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। आपकी एक शेयर करने से किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम आपको लेक्चर बताने के लिए जा रहे हैं वो बताएंगे जेम हैलाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जेम हैलाइड और बेस हैलाइड आपको हेलो एरीन में पढ़ाया था। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, वहाँ से भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बताऊंगा। तो देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। वाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड के जल अपघटन से, जेम डाइहैलाइड के जल अपघटन से। ठीक है, हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? हम फॉर्मेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जेम डाइहैलाइड क्या होता है। व्हाट इज दिस जेम डाइहैलाइड? तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है ये समझना है। बहुत सिंपल सी बात है। जेम डाइहैलाइड क्या होता है? जब एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े होते हैं, जब एक कार्बन से दो हैलोजन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं जेम हैलाइड। ये टर्मिनल साइड पे भी हो सकते हैं, ये मिडिल में भी हो सकते हैं, ये कहीं पे हो सकते हैं। ठीक है, तो जेम हैलाइड क्या होता है? व्हेन वन कार्बन अटैच टू हैलोजन एटम्स इट्स कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। देखिए, जैसे ये कार्बन है और ये एक एल्काइल चेन है और इस कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हों, ये क्या जुड़े हों? दो हैलोजन। दैट इज जेम हैलाइड। When one carbon attached to halogen atoms, it's called gem halide। यानी जब एक कार्बन से दो हैलोजन एटम्स जुड़े हों, जब एक कार्बन से दो हैलोजन एटम्स जुड़े हों तो उसे क्या बोलते हैं? जेम हैलाइड। ये टर्मिनल साइट पे भी हो सकते हैं। दैट इज, ये टर्मिनल साइट पर है, ये बिल्कुल साइड चेन है, लेफ्ट या राइट। ये मिडिल में भी हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल दूसरे की बात करें तो ये मिडिल में भी हो सकते हैं। RCR XX, दैट इज जेम हैलाइड। अब ये क्या है? ये मिडिल में है। अब एक बात ध्यान रहे, अगर मिडिल में मिडिल कार्बन पर जेम हैलाइड होगा तो यहां पर हमें कीटोन बनेगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का। और जब साइड कार्बन पे हैलोजन जुड़े होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमने ये सीखा व्हाट इज दिस जेम हैलाइड। जेम हैलाइड क्या होता है? व्हेन वन कार्बन अटैच टू हैलोजन एटम्स इट्स कॉल्ड जेम हैलाइड। दैट इज क्लियर। अब देखिए फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आपको जब बहुत अच्छे से समझना है। हमारे पास क्या है? जेम हैलाइड है। तो जेम हैलाइड के एग्जाम्पल को लेते हैं, RCXX, ये है जेम हैलाइड। ठीक है, और इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ जेम हैलाइड। जेम हैलाइड किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, यानी वन कार्बन अटैच टू हैलोजन एटम्स इट्स कॉल्ड जेम हैलाइड। जब एक कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, एटम्स जुड़े होते हैं, उसे हम जेम हैलाइड कहते हैं। ये मिडिल कार्बन पे भी हो सकते हैं, ये साइड कार्बन पे भी हो सकते हैं, ये कहीं पे हो सकते हैं। अगर साइड कार्बन पे होंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और मिडिल कार्बन पे होंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि अब हम बताने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेन चीज आती है मेहनत पर। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला? हाइड्रोलाइसिस। हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसकी रिएक्शन हम एक्वा KOH के साथ कराएंगे। एक्वा KOH यानी जलीय KOH से रिएक्शन कराएंगे। अब यहां क्या होगा?
ये पोटेशियम, ये हैलोजन क्या करेंगे, ये हैलोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये लेके जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव, और इस कार्बन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिव, और OH कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये चला जाएगा, इस कार्बन को पॉजिटिव की जरूरत है। तो यहां एक कंपाउंड बन के फॉर्म होगा RCOH और H, ठीक है, और -KX अलग हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बता चुका हूं, जब एक कार्बन पे 2 अल्कोहल जुड़े हों तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। क्या कराना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। अब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन पे क्या होगा, ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा वाटर का, ये वाटर का पार्ट अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, ये अलग हो गया, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O, H और वाटर अलग हो गया। तो ये बेटा किसका फॉर्मेशन हो गया साथियों, दैट इज एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, RCHO, एल्डिहाइड। दैट इज क्लियर। यानी जब हम जेम हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है जो अनस्टेबल होता है, और उसका तुरंत हम निर्जलीकरण कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे, और डिहाइड्रेशन कराने पर हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसी को दोबारा बताऊंगा और अच्छे से समझना है। अब विद एग्जांपल्स बात करेंगे हम इसी की। अब जेम हैलाइड तो आपको क्लियर ही हो गया कि जेम हैलाइड होता क्या है। देखिएगा, अब हमने क्या ले लिया, CH3C, Cl और H, ओके। अब हमारे पास क्या है, OH, वो भी कैसा है, एक्वा, जलीय, ठीक है। अब इसका ये क्या होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे, 2 सेक्शन होंगे। अब दोनों सेक्शन क्या करेंगे, KOH निकाल देंगे। यहाँ क्या निकल गया, KCl निकल जाएगा -2 यूनिट्स, और OH दोनों अटैच हो जाएंगे, CH3CH OH और OH, क्लियर। अब क्या होगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड से क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर होगा, और वाटर बाहर होके ये स्टेबल कंपाउंड बना देगा, और स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज एसिटल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। हम यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम, ये तो हमने कौन सा लिया, जेम हैलाइड, जो साइड चेन जेम हैलाइड। अब मैं इंटरमीडिएट यानी मिडिल जेम हैलाइड यूज करूंगा। तो मिडिल में देखिए RCl यानी X, दैट इज X। ये क्या है, ये एक मिडिल जेम हैलाइड है। अब हमारे पास क्या आएगा, वही आएंगे 2 यूनिट्स KOH की आएंगी। अब ये X अलग होगा तो ये क्या निकाल देगा, -2KX अलग हो जाएगा। 2KX क्यों अलग हो जाएगा, आप ये समझ लो। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आने वाला है। 1 टाइम यानी 2 टाइम कराएंगे, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ इसे। और इस पे भी एक चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी। अब यहाँ क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ के पॉजिटिव कार्बन को नेगेटिव की डिमांड है, और इस नेगेटिव को यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड है, तो KX बन गया, क्लियर। अब क्या बना, ROH और OH, ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या, मैंने बताया जब वन कार्बन अटैच टू अल्कोहल ग्रुप इट्स कॉल्ड अनस्टेबल कंपाउंड। जब एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। उसका तुरंत हमें क्या कराना होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसमें से वाटर अलग हो जाएगा और ये बॉन्ड आपस में यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बना, R डबल बॉन्ड O, दैट इज, और यहाँ से वाटर अलग हो गया, ये क्या बन गया, RCOOR, मतलब RCOR, दैट इज कीटोन। किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। यहाँ से आप कीटोन बना सकते हो। आप विद मैकेनिक्स की बात समझिएगा, बना कैसे वो मैंने आपको सिस्टम बताया। जैसे हम यूज़ करते हैं CH3C
CH3 Cl और Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इन पर नेगेटिव, क्योंकि जो हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, तो इस पर इन दोनों कार्बनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पिक्चर में क्या आता है, KOH, 2 KOH आते हैं, और ये भी कैसे होंगे, एक्वा होंगे, AQ, एक्वा बोलें तो जलीय होंगे। अब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड करेगा, ऐसे ही ये करेगा। तब ये एक पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ के नेगेटिव की, तो नेगेटिव इस पर अटैच होगा। तो क्या बना भैया, CH3C CH3OH OH। अब ये कैसा कंपाउंड है, जब एक कार्बन से 2 H ग्रुप जुड़े होते हैं तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब जब वाटर अलग हो जाएगा तो क्या बना, CH3CO CH3, दैट इज कैसीटोन, मोबाइल में एसीटोन, दैट इज एसीटोन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटोन। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। जैम हैलाइड क्या होता है, जब एक कार्बन से 2 हैलोजन एटम जुड़े होते हैं उसे जैम हैलाइड कहते हैं। अगर जैम हैलाइड वाली कार्बन, जैम हैलाइड वाली कार्बन होगी मिडिल में होगी तो कीटोन बनेगा, और साइड में होगी तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये वाला सिस्टम हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बहुत बार सुन चुके हो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। फ्रॉम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए भाई, एक मैग्नीशियम होता है, सबसे अच्छा भिखारी है मैग्नीशियम, दोनों हाथों को फैला के ऐसे बैठा रहता है। तो इसका मीन्स को समझिए, ये है मैग्नीशियम और इसके ये 2 हाथ फ्री हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है 2,8,2। तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ये 2 पॉजिटिव सेंस बन जाते हैं यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, एल्किल हैलाइड से करा दूं। किससे करा दूं, एल्किल हैलाइड से। तो एक तरफ ये अटैच हो जाता है और एक तरफ ये अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है RMgX, और इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप जानते हैं R क्या है, एल्किल ग्रुप है, X क्या है, हैलोजन है, दैट इज क्लियर। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फॉर्मेशन करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक रिएजेंट है। अब इसका फॉर्मेशन सबसे पहले मैं हाइड्रोजन साइनाइड से करूंगा, Y हाइड्रोजन साइनाइड, Y हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCN। क्या होता है, HCN होता है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक कैसी रिएक्शन फॉर्म करता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिखाता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह एक नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो एक कैसी रिएक्शन दिखाता है, केवल हाइड्रोजन साइनाइड। कौन सी रिएक्शन दिखाता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह एक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है,
ये है हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें से एक बॉन्ड को हम क्लीवेज करेंगे, इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब पिक्चर में कौन आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है भैया? आर MgX। अब मैग्नीशियम एज ए मेटल, मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। अब ये मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये अपने एल्काइल अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एल्काइल ग्रुप, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो एल्काइल ग्रुप कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ये वाला ग्रुप इस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म को समझिए। अब क्या होगा पिक्चर में देखिए, HC डबल बॉन्ड N। अब इस पे क्या चार्ज आ गया भैया? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भैया? नेगेटिव की। तो नेगेटिव R है, तो R यहां लग गया। अब R पे कैसा था? नेगेटिव चार्ज, तो इससे ये खत्म, तो ये साइन यहाँ पे खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो इसे पॉजिटिव की डिमांड है और इस पे आके ये भी साइन खत्म, क्या जुड़ जाएगा? MX। ओके, अब इसका हमें क्या कराना है? अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या कराएंगे? इसका कराएंगे हम जल अपघटन। अब जल अपघटन को एक मैं नॉर्मल स्टडी में बता दूं आपको, HOH। अब HOH के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2। मैं एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ, एक ट्रिक समझाना है मुझे। ये है H, ये भी H। अब ये बॉन्ड जो है इस तरीके से यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, इस तरीके से क्लीवेज। तो ये O इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है आप खुद देख लीजिए। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। वेरी गुड। अगर एक एक बार में समझ लो आप, मैं एक सिस्टम के तौर पे बात करूंगा यहाँ, मैं पहले से डायरेक्ट ही बता देता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स लेके, ठीक है। अब ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड R, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब इस नाइट्रोजन पे ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ अब ये भी देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दोबारा आएगा, दोबारा आएगा। अब दोबारा का मतलब ये है, एक हाइड्रोजन तो एक वाटर तो ये यूज हो गया, अब एक वाटर यहाँ यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ HOH, जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इस पे OH जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बना रहा है भाई? MgOH और X। अब क्या बचा? इस पे 2 हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, क्या बन गया भैया? NHHH। दैट इज क्या बन गया? दैट इज अमोनिया। ये किसका फॉर्मूला है? अमोनिया। यहां किसका फॉर्मेशन हो जाता है? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड बना रहे हैं और अमोनिया गैस निकल रहा है NH3, और ये एक मिक्सर कंपाउंड भी बन रहा है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको डायरेक्टली समझ लो, यानी HCN प्लस CH3MgX। अब डायरेक्ट समझो, MgCl। अब पिक्चर में कौन आएगा भैया? पिक्चर में तो आपस में आ ही गए ये। अब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3CH ट्रिपल डबल बॉन्ड NMgX। अब पिक्चर में कौन आएगा? वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस जगह मैंने बताया एक वाटर यहाँ लिख दो ऐसे करके, इसको क्लीवेज कर दो, एल्डिहाइड बन गया। CH3CHO प्लस NH3 मैंने यहाँ बताया कैसे बना, और प्लस MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। दैट इज क्लियर। ये कंपाउंड बन के फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हमने किससे बनाया? हाइड्रोजन साइनाइड से। यानी हाइड्रोजन साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं? हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का नहीं। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट करता है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से।
अब हमने बाई हाइड्रोजन से बताया, अब हम बताएंगे एस्टर से। देखिए एस्टर जो रिएक्शन शो करेगा वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिएक्शन दिखाएगा। ये एडिशन रिएक्शन थी, अब सबस्टिट्यूट रिएक्शन दिखाएगा। तो देखिए फ्रॉम एस्टर वाई एस्टर, और एस्टर क्या होता है RCOO R, और ये दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिएक्शन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। यह नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यह नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सी रिएक्शन दिखाता है? यह नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। बहुत सिंपल सी बात समझनी है। अब आपको क्या समझना है? अब यहाँ तो अब तुम्हारे पास क्या है? पिक्चर में एस्टर है। अभी इससे पहले हाइड्रोजन साइनाइड कौन सी रिएक्शन दिखा रहा था? एडिशन। नो, अभी एडिशन नहीं दिखाएगा। समझिए, पिक्चर को समझिए। RCO, भाई दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड है, वहां कार्बोनिल कंपाउंड बनाया था आपने, यहां पे ऑलरेडी है। अब पिक्चर में कौन आएगा? R डैश, इसको R डैश मान लेते हैं, इसे R डैश डबल मान लेते हैं। अब आएगा पिक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इस पे नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम जो होता है इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने वाला है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भाई? यहाँ के नेगेटिव की। और इस नेगेटिव को किसकी डिमांड है? यहाँ के पॉजिटिव की। क्लियर? तो देखिएगा जरा क्या बना। RCOO, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव की जरूरत है, यानी R डबल डैश। ओके, दैट इज फॉर्म ऑफ कीटोन। ये कीटोन बन गया यहाँ, प्लस अब इधर क्या है? R डैश O MgX। ओके, ये कंपाउंड, ये कौन सी रिएक्शन है? दैट इज सबस्टिट्यूट रिएक्शन है। ये सबस्टिट्यूट रिएक्शन है और यहाँ पे ये एसीटोन यानी कीटोन बन के तैयार हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का। एज एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल सी बात, विद मैकेनिम्स समझिएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की डिमांड होगी और यहाँ के नेगेटिव को यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड होगी। तो देखिए कंपाउंड क्या बना? CH3CO CH3, दैट इज एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। बचा कुचा कंपाउंड क्या? प्लस CH3O MgCl, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें क्या बनाना? ये कंपाउंड से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस कंपाउंड से मतलब है। अगर इसका भी आप हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, इसका भी अगर हाइड्रोलाइसिस करा दोगे इस कंपाउंड का, तो पता है क्या बनेगा? पता है क्या बनेगा? अल्कोहल। देखिएगा, अगर इस कंपाउंड का मैं क्या करा दूं? हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर CH3OH प्लस, ऐसा मैंने अल्कोहल में बताया था, जब द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में कई बार बताया गया था। तो क्या बन गया? MgOH और Cl। दैट इज क्लियर? तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एसिड हैलाइड की ओर बात करूंगा यहाँ। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मेशन चल रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के, बहुत अच्छे से समझना है आपको ये टॉपिक। अब हम बात करेंगे एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्या होता है? RCOX, दैट इज क्लियर।
अब एसिड हैलाइड ये होता है, एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात समझनी है आपको। देखिएगा जरा, अगर हम इसकी जगह हम पहले H ले लेते हैं तो क्या बनेगा जरा समझो, यानी HCOX, ठीक है, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बन हैज टू वैलेंसी अटैच ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। जब कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन यानी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो वो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बहुत सारे पार्टों में बता दिया है। ठीक है, अब पिक्चर में कौन आएगा, ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये भी सबस्टिट्यूट रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? सबस्टिट्यूट। तो ये क्या करेगा भैया, RMgX। अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव साइन आने वाला है। अब भैया हैलोजन तो इन सबंतों ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत काफ़ी अच्छी होती है, तो इस पर नेगेटिव ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा यहाँ से, और इस पर पॉजिटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड? पार्शियल नेगेटिव की, और इसको किसकी डिमांड? मेटल की। भैया हैलोजन तो मेटल से भाग के बड़े प्यार से रिएक्शन करते हैं, तो देखिए कैसे करेगा। तो यहाँ क्या बना, H डबल बॉन्ड R प्लस Mgx डाईमैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज क्लियर। ये डाईमैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या बन गया आपका? एस्टर, सॉरी एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक एग्जाम्पल, मैं विद एग्जाम्पल से बात करूंगा, यहाँ आप ऐसे समझ लीजिएगा, यानी HC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड है, प्लस CH3 MgCl। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की डिमांड है, और इस नेगेटिव को यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड है। ओके, तो ये क्या बना भाई, CH3 को पहले लिख दीजिए एरो CH3CHO प्लस MgCl2। ओके, यानी इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं MgX2, तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बन गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको रियल RCOX से, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सारे मेथड सीख लीजिए, ये सब आपको कन्वर्जन में काम देंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत मजबूत बनाएंगे। अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड OX, दैट इज एसिड हैलाइड, ये रियल एसिड हैलाइड है, वो भी एसिड हैलाइड था और ये भी एसिड हैलाइड है। ओके, अब पिक्चर में कौन आता है? RMgX, ये डैश है, दोनों अलग अलग हैं, R ये एल्काइल ग्रुप अलग है, ये अलग है। अब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। अब हैलोजन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव और इस कार्बन में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की डिमांड है, और ये इसकी डिमांड है भैया, ठीक है, मैग्नीशियम को। तो कंपाउंड फॉर्म क्या हुआ, RCOO R डैश प्लस MgX। ओके, तो ये क्या बन गया भैया, कीटोन। किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। कीटोन कैसे बनता है आपको समझ में आ गया। अब बात करनी क्या है आपको, देखिए अब फॉर्मेशन, अब हमने ये ऐसे ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl, ओके, प्लस CH3 MgCl। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये बना क्या, CH3C डबल O। अब इस कार्बन में पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन है, ये, तो इस पर कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। अब इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इस पर Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना भैया, Cl MgCl। इसको आप लिख सकते हो MgCl2। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे भी आपने किसका फॉर्मेशन किया, एसीटोन का। ओके, यहाँ से इस तरीके से एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।